हेलो दोस्तों। मैं अमित हाजिर हूँ फिर से एक और नई वीडियो के साथ, जिससे मैं बात करने वाला हूँ नंबर सिस्टम के पार्ट 5 के बारे में। और मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन और आंसर तैयार किए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को मैंने आप इसमें कलेक्ट किया है और उनको कराया है। तो जो जो भी लोग आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वह इस वीडियो को देखना ना भूलें। और एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं, जिससे आपको एग्जाम में मिलने वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले क्वेश्चन आसानी से आपके क्लियर हो सकें और आप अपने नंबरों को और अच्छा ला सकें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुवे स्टडी में। गुरुवे स्टडी द वे ऑफ सक्सेस। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको वीडियो की पल पल नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, एक कैंटीन एक कैंटीन को एक सप्ताह में 112 किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, एक कैंटीन है, इसको एक सप्ताह में 112 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ती है 69 दिनों के लिए। इसे कितने किलोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी? तो दोस्तों, सवाल नंबर ये पहला है और बोल रहा है एक कैंटीन है, उसको एक सप्ते में 112 किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें निकालना 69 दिनों में उसे कितने किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे पहले ये वाला, एक सप्ते में कितने किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता पड़ रही है दोस्तों? 112। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक सप्ते में कितने दिन होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक सप्ते में कितने दिन होते हैं? एक सप्ते में दिन होते हैं 7। तो हम लिख सकते हैं इसको 7 दिनों का 7 दिनों में गेहूं 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 की आवश्यकता। ठीक है, कितनी है दोस्तों? 112 किलोग्राम। ठीक है, ये होगी 7 दिनों की। अब हमें निकालनी पड़ेगी एक दिन की। हम निकालते हैं अब एक दिन की। ठीक है दोस्तों, तो एक दिन की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 112/7। ठीक है, 112/7। अब 112 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 16 बार। तो एक दिन में कितने कितने गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी? 16 किलोग्राम की। ठीक है दोस्तों, अब पूछ रहा है 69 दिनों के लिए कितने गेहूं की आवश्यकता है। तो 69 दिनों के लिए निकालेंगे। तो 69 दिनों के लिए 69 दिनों के लिए क्या हो जाएगा? 16 में 69 का गुणा कर देंगे। 16 में किसका? 69 का। ठीक है, तो जब 16 में 69 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 16 निम्मा 144। तो 4 आ गया ये। कितना आएगा दोस्तों? 4। तो दोस्तों कितना? 16 निम्मा 144 के 4, बचा हासिल हमारे पास 14। तो 16 छिक्के 96, 96 और 14 कितना होता है दोस्तों? 110। कितना होता है दोस्तों? 110। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1104 किलोग्राम। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये तीसरा वाला, 1104 किलोग्राम। आपको 69 दिनों के लिए कितने गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी? 1104 किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है, एक कैंटीन को प्रतिदिन 13 दर्जन केलों की आवश्यकता पड़ती है। सही है दोस्तों। फिर 9 सप्ते में इसे कितने किलो की आवश्यकता पड़ेगी? तो ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक दिन के किलो, कितने किलो की आवश्यकता पड़ती है। तो एक दिन में केले की आवश्यकता बराबर कितनी है दोस्तों? 13 दर्जन। कितनी है? 13 दर्जन। तो हम एक सप्ते की निकालेंगे अब। तो हमें पता होना चाहिए एक सप्ते में कितने दिन होते हैं। तो दोस्तों 7 दिन होते हैं। तो 7 दिनों में किलो की आवश्यकता कितनी हो जाएगी दोस्तों? 13 गुणा कितनी दोस्तों? 13 गुणा 7। इसका आंसर हो जाएगा 91। तो 7 दिनों में कितने किलो की आवश्यकता होगी दोस्तों? 91 दर्जन की। ठीक है, तो आगे बात कर रहा है 9 सप्ते में कितने किलो की आवश्यकता होगी।
तो 9 सप्ताहों में आपकी हो जाएगी दोस्तों 9 सप्ताह में किलो की आवश्यकता बराबर 91 गुणा 9। तो इसका आंसर होगा 9 9 निम 81। तो दोस्तों इसका आंसर ये नहीं होगा 819। अभी हम एक गलती कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं आपको पता है कि हम गलती करते जा रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है एक दिन में कितने केले हैं दोस्तों, 13 दर्जन। तो एक दर्जन में कितने केले होते हैं दोस्तों, एक दर्जन में 12 होते हैं। तो ये हमारा दर्जन में निकला है। अभी कितने में निकला है दोस्तों, दर्जन में। 819 जो निकला है हमारा दर्जन में निकला है। अब इसको हम किलो की संख्या में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 819 819 का गुणा कर देंगे हम 12 से। ठीक है, तो जब 819 का 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 12 निम्मा 108। तो 12 निम्मा 108 होता है, तो 8 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, 8 और 12 एकन 12 और कितना बचा हमारे पास 10, तो जो हो गया हमारा 22। अब हमारे पास कितना हासिल बचा 2, तो 12 12 अट्ठे 96 और 2 98। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ये 9828। तो हमें 9 सप्ताहों में कितने किलो की आवश्यकता होगी दोस्तों, 9828। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है 3 कुर्सियों और 10 टेबलों की कीमत कितनी है दोस्तों, 9856 रुपये। कितनी है दोस्तों, 3 कुर्सी और 10 टेबलों की कीमत 9856। तो हमें पूछ रहा है 6 कुर्सी और 20 टेबलों का कीमत क्या होगा। तो देख रहे होंगे दोस्तों आप यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन पहले उससे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है आपके 17,227, 18,712, 19,172, 19,712। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इनमें से आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो चलिए सवाल करते हैं। तो सवाल में आप देख रहे होंगे कि 3 कुर्सी और 10 टेबल हैं, जो कितने की में मिल रही है 9856 में। ऐसे ही आपको 6 कुर्सी और 20 टेबलों की कीमत बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 कुर्सी हैं, तो यहाँ पे कितनी है 6, तो यहाँ पे दूनी हो रही है ये। ठीक है, और इधर भी 10 टेबल है और इधर कितना है 20। तो ठीक है, ये भी दूने हो रहे हैं, मतलब ये दूना दूना होता जा रहा है। तो इनका रुपया भी कितना हो जाएगा दोस्तों, इनका रुपया भी हो जाएगा 2 गुना। ठीक है, हम डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं इसमें 2 का गुणा करके। तो 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 12, 2 5 10 और 1 11, 2 8 16 और 1 17, 2 9 18 और 1 19। तो 19,712 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका इज ए राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ठीक है, ये तो आपका इजी क्वेश्चन था, आसानी से हल हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक और आंसर, एक और क्वेश्चन सॉरी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है सतत सतत 2 सम संख्याओं का गुणनफल इतना है, यानी कि कितना है 5,82,168। तो छोटी संख्या बतानी है आपको। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले हम सतत जानते हैं। सतत क्या होता है, सतत होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू यानी कि क्रमागत। क्रमागत 2 संख्या है, तो हम सबसे पहले हम क्रमागत 2 संख्या मानेंगे। तो इस पहले आप इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है इसका 760, 762, 764 और 766। ठीक है, इनमें से एक आंसर आपका, वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब सवाल करते हैं। तो सवाल में बोल रहा है सतत 2 सम संख्याओं का गुणनफल, यानी कि कंटिन्यू, यानी कि क्रमागत। क्रमागत 2 संख्या सबसे पहले हम मानेंगे कौन कौन सी दोस्तों, एक मानेंगे x, कौन सी मानेंगे दोस्तों, एक मानेंगे हम x और दूसरी मानेंगे हम x प्लस 2। ये 2 क्रमागत सम संख्याएं होंगी। ठीक है, इनका गुणनफल बोल रहा है दोस्तों, गुणनफल बोल रहा है ये कितना, 5,82,168। ठीक है, ये गुणनफल बता रहा है। तो सबसे पहले हम इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों ये x² प्लस 2x। ठीक है, बराबर 5,82,168। ठीक है, अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, देखिए x² प्लस 2x माइनस 5,82,168। ठीक है, अब हमको ऐसे गुणनखंड करने हैं दोस्तों इसके 5,82,168 के जोड़ने पर ये मतलब घटाने पर
क्या घटाने पर आपके 2 शेष बचे, वो भी प्लस का। ठीक है, तो ऐसे गुणनखंड हमें को करने हैं। तो दोस्तों इसके ऐसे गुणनखंड कौन से होंगे? सबसे पहले हम तो सवाल लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5,82,168। ठीक है, तो इसके ऐसे गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों? एक्स स्क्वायर प्लस 764 एक्स माइनस 762 एक्स माइनस 5,82,168। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या लेते हैं दोस्तों? इधर से हम कॉमन लेंगे एक्स इधर से कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचा एक्स प्लस 764। ठीक है, और इधर से हम कॉमन ले लेंगे 762, तो हमारे पास इसमें भी कॉमन बन जाएगा एक्स माइन प्लस 764। ठीक है, बराबर 0। ये सब किसके बराबर है दोस्तों? 0 के बराबर है। ठीक है, तो अब दोस्तों क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं, एक हो जाएगा हमारे पास x माइनस 762 और एक हो जाएगा हमारे पास x प्लस 764। ठीक है, तो हमें कौन सा पता करना था दोस्तों? हमें पता करना था छोटा संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या के लिए हमको ये वाला कोष्टक लेना पड़ेगा, x माइनस 762 बराबर 0। ठीक है, जब हम इसको लेते हैं x माइनस 762 बराबर 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 762 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 762। तो हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? छोटी सम संख्या हो जाएगी हमारी 762। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल बोल रहा है ए बी सी डी और ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं। क्या दोस्तों? ए बी सी डी ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं। ए और सी का योग आपको दे रखा है 146। तो आपको क्या बताना है? ई का मान आपको बताना है दोस्तों। क्या? ई का मान आपको बताना है कितना होगा। ऑप्शन है 75, 81, 71 या 79। तो इनमें से आपका एक आंसर है, वो आपको बताना है ई का मान कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम 5 क्रमांक संख्या मानेंगे। 5 क्रमांक संख्या कौन सी मानेंगे दोस्तों? सबसे पहले मानेंगे हम, सॉरी विषम पूछ रहा है, विषम कौन सी मानेंगे? तो कौन सी? एक मानेंगे हम एक्स, दूसरी मानेंगे एक्स प्लस 2। ठीक है, एक्स प्लस 2। और तीसरी मानेंगे हम एक्स प्लस 4। और चौथी चौथी मानेंगे हम एक्स प्लस 6। और पांचवी मानेंगे हम एक्स प्लस 8। ठीक है, तो ये हमारी सम लगातार सम विषम प्राकृतिक वो सॉरी ये हमारी कौन सी संख्या होंगी दोस्तों? ये हमारी विषम लगातार विषम संख्याएं हो गई। ठीक है, कौन सी? एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8। ये हमारी 5 लगातार विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अब आपको ये बोल रहा है ए और सी, यानी कि आपका ए एक्स है और सी कौन सा है? आपका एक्स प्लस 4। ठीक है, ए और सी का योग कितना है? 146। ए प्लस सी बराबर आपका दे रखा है 146। तो आप लिख सकते हैं ए बराबर कितना है? आपका एक्स, और सी बराबर है आपका एक्स प्लस 4 बराबर कितना है? 146। आप यहाँ से ए का मान निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे? तो आपका ये हो जाएगा 2x प्लस 4 146। 146 में से 4 गया तो आपका बचा 2x 142, क्योंकि इस जब 4 को हम पक्षांतर करेंगे तो 4 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने से आपका बच जाएगा 142। 142 को हम 2 से काट देंगे, कितनी बार कट गया? 7 और 1, यानी कि आपका x बराबर आ गया 71। ठीक है, x बराबर आ गया 71। और आपका ई का मान कितना था? ई का मान दोस्तों था मेरा x प्लस 8। ठीक है, कितना था? x प्लस 8। अब मुझे x की जगह इसका मान रख देना। x का मान कितना है? 71 और प्लस 8, तो हमारा ई का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 79। तो मेरे दोस्तों मेरा ई का मान हो जाएगा 79। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ठीक है दोस्तों,
ऐसे ही कर लेते हैं सवाल। अगर यहाँ पे आपको सम भी पूछता होता कि पांच सम संख्याओं का योग, मतलब सम संख्या है और उसमें ए और सी का योग इतना है तो ई का मान निकाला, तो आपको भी ऐसे ही निकलना पड़ता। ठीक है दोस्तों, लेकिन वहां पर आपकी संख्या कैसी हो जाती, वो सम में हो जाती। यहाँ पर कौन सी है आपकी विषम है। ठीक है, ये विषम के लिए था। चलिए आगे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल कह रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 6500 है, तो इसमें छोटी संख्या बताइए। तो ऑप्शन है 54, 52, 48 या 56। इन ऑप्शन में से आपका एक आंसर है, वो आपको बताना है कि वो छोटी संख्या कौन सी होगी। आपके सवाल में क्या दे रखा है दोस्तों, सवाल में दे रखा है दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 6500 है। तो सबसे पहले हम सम संख्या मानेंगे, वो दो सम संख्या कौन सी होंगी। तो क्रमागत दो सम संख्या मानते हैं तो वो होगी हमारी, पहली हो जाएगी x और दूसरी हो जाएगी x+2। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है सवाल, सवाल बोल रहा है इनके वर्गों का योग, तो यानी कि x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर कितना है 6500 है। ठीक है, ये सवाल कह रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है दोस्तों x² प्लस x² प्लस 4 प्लस 4x। ठीक है, इसका मान हो गया 6500। ठीक है, जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 2x² प्लस 4x। अब इस 4 जो खाली सिंगल 4 बचा है उसको इधर ले जाते हैं तो कितना बचता है हमारे पास 6496। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें से 4 माइनस हो जाएंगे इसलिए ये बचेगा। ठीक है, अब आगे और चलते हैं तो आगे हमारे पास आता है निकल के x² 2x² प्लस 4x। इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा ये 6496 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, अब इसमें से हम, तो दोस्तों क्या इसमें से हम क्या करेंगे, अब इसमें से दो कॉमन ले लेंगे। जब हम इसमें से दो कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा x² प्लस 2x माइनस इधर बच जाएगा 3 7 4 8 बराबर 0। तो समीकरण हमारे पास ये बचता है। अब हमको इसके 3748 के ऐसे गुणन करने हैं कि घटाने पर प्लस के 2 बचे, तो वो हो जाएंगे हमारे पास, एक हो जाएगा x² प्लस 58x माइनस 56x माइनस 3748। ठीक है, बराबर 0। अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे दोस्तों, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो इधर बचता हमारे पास x प्लस 58। ठीक है, इधर हमसे माइनस के 56 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 58। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, छोटे वाला ले लेंगे, यानी कि x माइनस 56 बराबर 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा दोस्तों x माइनस 56 बराबर 0, तो x बराबर निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना 56। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, तो वो कौन सी संख्या होगी दोस्तों, वो संख्या होगी 56। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना दोस्तों कैसे निकाला। क्या किया था हमने, सम संख्या मानी थी, सम संख्या मानी थी x और एक मानी थी x+2। ठीक है, उनका वर्गों का योग था 6500, उनके वर्गों का योग कर लिया हमने, तो हमारे पास निकल के आया था समीकरण 2x² प्लस 4x माइनस 6496 बराबर 0। इसमें से हमने जब दो कॉमन लिया तो हमारे पास ये निकल के आया x² प्लस 2x माइनस 3748 बराबर 0। ये समीकरण निकल के आया। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास छोटी संख्या निकल के आई, वो निकल के आई x माइनस 56 बराबर 0, जिससे हमने निकाल लिया x बराबर 56, यानी कि हमारी छोटी संख्या निकल के आई 56। क्योंकि हमारी छोटी संख्या कौन सी थी दोस्तों, हमारी छोटी संख्या x ही तो थी। ठीक है ना, तो दोस्तों हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी थी, हमारी सबसे छोटी संख्या थी x और उससे बड़ी थी x+2। हमारा x का मान निकल के आया 56, इसलिए हमारी छोटी संख्या भी होगी 56। ठीक है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, अगला सवाल बोल रहा है लगातार दो
विषम संख्याओं का गुणनफल 19,043 है। कितना है दोस्तों? 19,043। और छोटी संख्या हमें पता करनी है, कोई छोटी संख्या कौन सी होगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं और इसके ऑप्शन दे रखे हैं 137, 131, 133 और 129। ठीक है दोस्तों। अब मैं दोस्तों इसको इस सवाल को उस तरीका से नहीं कराऊंगा जो पिछला वाला किया था हमने। उसमें क्या किया था, उसमें दे रखी थी दो लगातार दो सम संख्याएं जिनके जिसका गुणनफल इतना है। उससे हम वो वाले मान के नहीं करेंगे, हम सीधे ऑप्शन से करेंगे दोस्तों। ऑप्शन से सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक कितना है 19,043 में, तो इकाई अंक निकल के आ रहा है हमारा 3। अब इन ऑप्शंस को देखिए आप, इनके ऑप्शंस के इकाई अंक देखिए और इसमें इकाई अंक उनको देखिए जिनको गुणा करने से हमारा इकाई अंक 3 निकल के आता है। तो हम 7 का 1 से करेंगे तो हमारा इकाई अंक निकल के आएगा 7, और 7 का 3 से करेंगे तो इकाई अंक निकल के आएगा 1। जब हम 7 का 9 से करेंगे तो हमारा इकाई अंक निकल के आ रहा है 3। तो दोस्तों इन दोनों में से वह एक संख्या होगी। ठीक है, इन दोनों में से वह एक संख्या होगी। चलिए करके देखते हैं। तो 137 का गुणा जब हम 129 से करते हैं दोस्तों तो हमारा निकल के आता है, तो दोस्तों हमारा निकल के आता है 17,000। कितना आता है दोस्तों? 17,673। ठीक है, लेकिन हमारा गुणनफल कितना आ रहा था 19,443। कितना आ रहा था दोस्तों? 19,043। तो दोस्तों ये संख्या छोटी है, यानी कि ये संख्या छोटी ही पड़ रही है हमारी। ठीक है दोस्तों, ये संख्या कैसी पड़ रही है हमारी? छोटी। तो इसलिए हम अब आगे वाला संख्या लेते हैं। आगे किस में 9 आ रहा है, तो हमारा आगे आएगा 139 में। ठीक है दोस्तों, कितने में आएगा? 139 में। अब हम 139 में इसका गुणा करके देखते हैं तो दोस्तों हमारा आता है, कितना आएगा दोस्तों? तो हमारा दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा यही वाला 19,043। तो ठीक है, तो हमारा जब इसको गुणा करते हैं तो हमारा आता है 19,043। तो अब दोस्तों अब आपको पूछ रहा है छोटी संख्या कौन सी होगी। तो 137 और 139 में छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों? 137। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 137। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन से करोगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जब आप ऑप्शन से करोगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। लेकिन हमारा रामबाण इलाज कौन सा है? वही वाला थ्योरिकल वाला। अपना अगर इससे ना निकले तो फिर तो उससे निकल ही आएगा पक्का। ठीक है, लेकिन हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश क्या करेंगे, इससे ज़्यादातर आंसर आपके निकल ही आते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं, और आपके ऑप्शन मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे जिससे आपका उत्तर आसानी से निकल आए। लगभग बराबर ही मिलते हैं, यानी दूर दूर तक मिल जाए, आसपास ही आपके ऑप्शन मिलेंगे इस पेपरों में। ठीक है, ये मेरा तजुर्बा है, अपने तजुर्बे से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और आपके सवाल इस तरीके से ही आते हैं पेपर में। जब आप आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी का आप जब एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपको ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। यह मेरी गारंटी है, हल्के में मत लेना इसको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, अगला सवाल बोल रहा है उत्तरोत्तर दो संख्याओं का गुणनफल 8,556 है। इसमें से आपको छोटी संख्या बतानी है। कौन सी बतानी है दोस्तों? छोटी। ऑप्शन है 89, 94, 90 और 92। आपको इसमें से छोटी संख्या बतानी है वह कौन सी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम उत्तरोत्तर समझते हैं, उत्तरोत्तर होता क्या है। तो दोस्तों उत्तरोत्तर को हम कह सकते हैं एक तरह से क्रमागत प्राकृतिक संख्या। क्या कह सकते हैं दोस्तों? क्रमागत प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों सबसे पहले हम वो संख्या मानेंगे कौन कौन सी होंगी। तो हम संख्या मान लेते हैं, तो हमारी संख्या होगी, एक होगी x और एक हो जाएगी x+1। ठीक है, अब सवाल बोल रहा है कि इनका गुणनफल कितना है। इनका गुणनफल है दोस्तों 8,556। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आता है x² + x बराबर 8,556। जब इसको 8,556 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा हमारे पास x² + x - 8,556 बराबर 0। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हमको ऐसे 8,500 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि आपको घटाने पर आपका +1 बचे। तो ऐसे गुणनखंड हो जाएंगे हमारे x² + 93x - 92x माइनस के 8,556 बराबर 0। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है x
एक्स प्लस 93 माइनस 92 कोष्टक में एक्स प्लस 93 बराबर 0। तो हमें मिल जाएगा एक कोष्टक में एक्स प्लस 93 और एक्स प्लस एक्स माइनस 92, ठीक है, बराबर 0। लेकिन दोस्तों जब हम कभी आंसर निकालते हैं वो हम आंसर मानते हैं अपना जो हमारा आंसर प्लस में निकल के आए, लेकिन हम जब इसको लेंगे एक्स प्लस 93 को तो हमारा आंसर निकल के आएगा माइनस का, लेकिन हम इसको नहीं लेते हैं क्योंकि हम पॉजिटिव वाला लेते हैं दोस्तों, इसलिए हम इसको लेंगे साथ ही एक्स माइनस 92 बराबर 0, ठीक है। जब हम लेते हैं एक्स माइनस 92 बराबर 0 तो हमारा एक्स का मान निकल के आता है 92। तो हमने छोटी संख्या कौन सी मानी थी दोस्तों? हमने छोटी संख्या मानी थी एक्स और बड़ी मानी थी एक्स प्लस 1, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा हमारा 92 यानी कि 92। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इज ए राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। तो दोस्तों ये सवाल तो हो गया, अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग, 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 39 है, उन तीनों में से सबसे बड़ा निम्नलिखित में से कौन होगा? तो आपके ऑप्शन है 12, 15, 13 या 14, ठीक है। इन चारों में से आपका एक ऑप्शन है वो सही है, उसको आपको बताना है, ठीक है। तो सवाल बोल रहा है 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 39 है। इन 3 क्रमिक पूर्णांकों को आप ये भी कह सकते हैं 3 उत्तरोत्तर संख्याओं का योग 39 है, ठीक है, पिछले सवाल की तरह 3 उत्तरोत्तर संख्याओं का योग 39 है, उन तीनों में से बड़ा नंबर बताइए कौन सा होगा। तो दोस्तों इसको करने के लिए सबसे पहले हम वो संख्या मानते हैं, तो वो संख्या मानेंगे हम, एक मानेंगे x, दूसरी मानेंगे x प्लस 1 और तीसरी मानेंगे x प्लस 2, ठीक है। जब हम इनका योग करते हैं दोस्तों, तो जब इनका हम योग करेंगे तो हमारे पास मिलता है आप सवाल के थ्रू 39। कितना मिला है दोस्तों? 39। जैसे ही हम इनको ऐड करते हैं तो हो जाता है ये 3x प्लस 3 बराबर 39, ठीक है दोस्तों। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x बराबर 36, क्योंकि 3 इधर जाएगा तो इससे माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने से आपका मिल जाएगा 36। अब 3 से आप 36 को काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा दोस्तों? 12 बार। तो x बराबर आपका आ गया 12। लेकिन आपको बताना कौन सा है दोस्तों? आपको बताना है सबसे बड़ा। कौन सा बताना है दोस्तों? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा बताने के लिए आपको सबसे बड़ी संख्या उठानी पड़ेगी, तो कौन सी है वो? x प्लस 2। लेकिन आपको x का मान पता है, x का मान कितना है दोस्तों? 12। तो आप भाई यहाँ पर 12 रख दोगे तो हो जाएगा आपका 12 प्लस 2 बराबर 14। कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 14। तो आपकी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 14, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। दोस्तों मज़ा आ रहा है ना? अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें और शेयर कर दें। शेयर करने से आपको दोस्तों उन बच्चों को भी पास पहुंचा दें जो आप इस एनटीपीसी और आरआरबी और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनको इस वीडियो से उसका कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। ऐसे ही सवाल, मज़ेदार सवाल, टनाटन सवाल। चलिए तो दोस्तों अगला सवाल है, अगला सवाल बोल रहा है अगला सवाल कह रहा है दोस्तों 5 क्रमिक सम संख्याओं के एक सेट का योग कितना है दोस्तों? 140। 5 क्रमिक सम संख्याओं के एक सेट का योग है 140। तो 5 क्रमिक सम संख्याओं के अगले सेट, यानी कि इसका नेक्स्ट जो सेट आएगा उसका योग कितना होगा? तो आपके ऑप्शंस हैं 190, 180, 200 या 160। तो इन ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों चलिए सवाल समझते हैं। सवाल देख करके आप घबरा रहे हैं? अरे दोस्तों आपको घबराना नहीं है, कैसा भी सवाल हो आपको बस पेन उठाना और करने लग जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह सवाल पढ़ना हो, क्या देख रहे हो? बोल रहा है 5 क्रमिक सम संख्याओं के एक सेट का योग 140 है। तो सबसे पहले हम 5 क्रमिक सम संख्या मानेंगे दोस्तों। तो 5 क्रमिक सम संख्या मानने के लिए हमने बताया था, तो आपको स्टार्ट करनी है कहाँ से? एक माननी है सबसे पहले x, फिर आपको मानना है x प्लस 2, फिर मानना है आपको x प्लस 4, फिर आपको मानना है x प्लस 6, फिर आपको माननी है x प्लस 8, ठीक है। ये आपकी 5 क्रमांक सम संख्याएं हो गई, ठीक है। अब इनका योग बोल रहा है दोस्तों, कितना बोल रहा है? इनका योग है आपका 140, ठीक है। कितना है दोस्तों? 140, ठीक है। जब आप इसको ऐड करते हो तो आपके पास निकल के आता है, आपकी x हो जाएंगी 5x, कितनी हो जाएंगी दोस्तों?
आपकी एक्स हो जाएंगी 5x, और ये हो जाएगा आपका 2 4 6 6 और 6 12 12 और 8 20, यानी कि 5x और प्लस 20 बराबर आपका हो गया 140। जब आप 20 को उधर ले जाओगे तो हो जाएगा आपके पास 5x 120, ठीक है। 5x बराबर 120। जब आप 5 से 120 को काटोगे तो कितने बार चला जाएगा दोस्तों, ये चला जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 बार, ठीक है। तो x बराबर आपका आ गया 24। कितना आया है दोस्तों, 24। तो आपका सबसे छोटा तो संख्या निकल आया x बराबर 24, लेकिन आपको सबसे बड़ा लेना है क्योंकि अगला अगला सेट बताना ना कौन सा होगा। तो सबसे बड़ी कोई तो पूछेंगे, तो सबसे बड़ा है आपका x प्लस 8। कितना है दोस्तों, x प्लस 8। तो x का मान रखना है आपको 24। 24 में आपको 8 ऐड कर दिए तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना, 32। तो वो जो इसका जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो 32। तो जब आप अगला सेट स्टार्ट करोगे, अगला सेट, तो अगला सेट 32 का अगला सम संख्या कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका 34। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 34। तो 34 से स्टार्ट कीजिए और 5 नंबर ऐसे लिखिए, 5 नंबर और लिख दीजिए सम वाले। तो 34 प्लस 36 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 42। तो आपके अगले सेट कौन कौन से होंगे, ये वाले होंगे 34 36 38 40 42, ठीक है। तो आपका इनका योग कितना आ रहा है दोस्तों, तो इनका योग टोटल आ रहा है, वो आ रहा है 190। कितना आ रहा है दोस्तों, 190। तो आपका ऑप्शन नंबर इज ए राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों समझ गए ना सवाल, सवाल में कुछ नहीं था, आपको वो संख्या माननी थी 5 क्रमांक सम संख्या। तो 5 क्रमांक सम संख्या होंगी x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8। उनको ऐड करना था। ऐड करने पे आपको मिलता था 5x। कितना मिलता था, 5x प्लस 20 बराबर 144, क्योंकि आपको दिया है आंसर सवाल में 140 है, ठीक है। जब आपको 140 दिया तो आपको 20 उसमें से घटाने थे, तो आपके पास बचता था 5x 120। 5x बराबर 120। अब जब इससे आप 5 से काट दोगे तो आपके पास बचता था 24। 24 से आपने बड़ा वाला नंबर निकाला तो जिससे निकल के आ रहा था आपका 32। तो 140 में जो बड़ा वाला नंबर था वो आता 32। 32 के बाद जो अगला सम संख्या है वो है 34। 34 से आपको स्टार्ट करने थे और 5 नंबर लिखने थे। तो मैंने लिख दिए 34 36 38 40 और 42। जब मैंने इनका योग किया तो मेरे पास निकल के आया 190। तो मेरा राइट आंसर निकल के आया 190, ठीक है दोस्तों। समझ गए ना दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, सतत 4 सम संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 27। जो कंटिन्यू या क्रमागत 4 सम संख्याओं का औसत 27 है। सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है कौन सी होगी। तो ऑप्शन है 32 28 30 या 34, ठीक है। इनमें से आपका एक आंसर सही है, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम 4 लगातार सम संख्या मानेंगे। तो वो ये मानेंगे, हम एक मानेंगे x, x प्लस 2, x प्लस 4 और एक x प्लस 6, ठीक है जी। हमारी 4 सम संख्या होंगी लगातार। अब इनका ये औसत कितना बोल रहा है दोस्तों, औसत बोल रहा है 27। तो औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्या का योग बट्टे कुल संख्या बराबर औसत, ठीक है, यही तो होता है। तो चलो करके देखते हैं। तो ये हो गया आपका, जब इनका योग करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 4x प्लस 12 बट्टे 4। ये 4 क्यों लगाया, कुल संख्याएं हमारी 4 है। कितना था हमारा औसत, 27, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अब x बराबर आ जाएगा 27। ये 4 इधर इससे एक साथ इंटू कर लेगा और ये प्लस वाली 12 है, ये माइनस में आ जाएंगे, ठीक है। और जो 4 के साथ, जो x के साथ 4 गुणा कर रहा है वो बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा दोस्तों, कितना निकल के आ रहा है, 4 सत्ते 28, 28 4 ने 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 100। कितना आ रहा है दोस्तों, कितना आ रहा है देखिए करके देखते हैं। 4 सत्ते 28, ठीक है। 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है। माइनस के 12, माइनस के 12 बट्टे 4, ठीक है ना। जब 108 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास बच रहा है दोस्तों, कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 96 बट्टे 4।
जब 4 को हम 96 से 96 को 4 से काटेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 4 दूनी 8 और हमारे पास 4 चौक 16। तो कितना निकल के आया दोस्तों, मेरे पास आया 24। यानी कि मेरे पास x निकल के आ गया कितना, x निकल के आ गया मेरे पास 24। ठीक है, अब x आएगा मेरे पास 24। अब मुझे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, x, x+2, x+4 और x+6 में। तो x+6 हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी ना। तो x+6 लिखिए, x+6। लेकिन मेरे पास x बराबर कितना था दोस्तों, x बराबर था 24। तो मैं x का मान रख दूंगा इधर 24, 24+6 तो मेरे पास आ जाएगा 30। तो 30 इज ए राइट आंसर इस सवाल का। तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इसको करने का। जब भी कोई सवाल ऐसा आपको देखने को मिले, ऐसा सवाल आपको अगर परीक्षाओं में देखने को मिले, तो आप बस इस पर ध्यान दीजिए। किस पर, औसत पर। औसत कितना दे रखा है, 27। तो 27 यानी कि आपको सम संख्या पूछ रहा है, सम संख्या है उसका औसत है 27। तो आपका 27 से पहले दो सम संख्या बताइए। 27 से पहले दो सम संख्या, एक आपकी होगी 26, ठीक है, और एक होगी आपकी 24। ठीक है, अब आपको 27 से बाद की दो सम संख्या बतानी है। तो कौन कौन सी हो जाएंगी, एक हो जाएगी 28 और एक हो जाएगी 30। ठीक है, चार पूछ रहा है तो हमारी चार आएंगी नहीं, एक आएगी 24, 26 और एक आएगी 28 और 30। अब आपको पूछे कि सबसे छोटी संख्या बताइए तो आप बता देंगे 24। सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगी आपकी 24। और आपको पूछे सबसे बड़ी संख्या तो आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 30। ठीक है, कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 30। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इस सवाल को। समझ गए ना दोस्तों। आपको कभी भी औसत देखने को मिले तो उससे पहले आप उसकी संख्या निकाल लीजिए। जैसे आप चार पूछ रहा है तो दो पहले की निकाल लो और दो बाद की। तो अगर आपसे बड़ी पूछे तो बड़ी का आंसर बता दो और छोटी पूछे तो छोटी का बता दो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक और से समझ लेते हैं। अगर मान के चलो यहाँ 27 की जगह कितना होता दोस्तों, यहाँ 27 की जगह होता 13 होता। कितना होता, 13। कितना होता दोस्तों, यहाँ 27 की जगह होता मेरा 13। 13 लिख दो। ठीक है, पूछ अगर चार क्रमांक सम संख्या औसत 13 है तो सबसे छोटी संख्या बताइए कौन सी दोस्तों, छोटी। यहाँ बड़ी हटाइए, छोटी लिख दो। कौन सी निकालनी है दोस्तों हमें, छोटी। ठीक है, तो क्या करते हैं हम 27 से पहले दो संख्या देखते। तो कौन कौन सी हो जाती है, एक तो मेरी हो जाती 12 और एक हो जाती मेरी 10। छोटी पूछ रहा है तो सीधे सीधे मैं किसका निकाल देता, 10। तो मेरा आंसर हो जाता 10। देखिए 2 सेकंड में निकल आया। अगर पूछता बड़ी बताइए तो बड़ी मैं बता देता कौन सी, एक 14 होती एक 16 होती। ठीक है, तो मैं बता देता 16। 16 मेरी बड़ी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऐसी अगर आज आपको ऐसे एग्जाम में सवाल देखने को मिले तो आप इसी तरीके से करना, आपका टाइम भी बचेगा और आपका सवाल भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, अगला सवाल बोल रहा है एक संख्या और संख्या के 2/5। एक संख्या है और उसके 2/5 के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 30 है। तो संख्या पता कीजिए। तो माना हम संख्या दोस्तों कैसे, इस सवाल को बस करना है आपको, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते जाइए। तो कह रहा है एक संख्या, तो सबसे पहले हम संख्या माना संख्या कौन सी हमारी पास, x है। ठीक है, x हमारी संख्या है और उसका 2/5 का अंतर, यानी कि x का 2/5 का अंतर कितना है दोस्तों, 30। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5x - 2x बराबर 150। ठीक है, इतना तो जानते ही होंगे आप। अगर इतना नहीं जानते तो आपका मैथ करना भी बेकार है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 30, 3x 150। ठीक है, और अब 3 से मैं इसको काट देता हूँ तो ये को कटता है मेरा 5 बार, 15। तो x बराबर कितना आया, x बराबर आ गया मेरे पास 50। तो संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो संख्या हो जाएगी मेरे पास 50। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हो गया सवाल। सवाल कुछ नहीं है, आप जैसे देखते जाइए और करते जाइए, आपका सवाल तुरंत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों अगला सवाल है वो बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है, बस इसमें 2/5 की जगह कितना है 1/5 और अंतर कितना है 84 की जगह 30 की जगह 84 है। सवाल वही है, कह रहा है एक संख्या है उसका और उसके 1/5 के बीच 84 का अंतर है, संख्या बतानी है। तो ऐसे ही कीजिए, सवाल संख्या मानिए x और x/5, x बराबर कितना है 84। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 4x बराबर कितना आ जाएगा 20 42 420 हो जाएगा। अब 4 से इसको काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 105, यानी कि 105 x बराबर निकल के आएगा 105। तो इस सवाल का आंसर भी हो जाएगा 105। तो 105 के लिए राइट आंसर हो गया सवाल। ठीक है, कुछ नहीं है सवाल में, बस पेन उठाओ करते जाओ। इसी तरीके से सवाल आएंगे आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी में। ठीक है, चिंता ना कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, अगला सवाल बोल रहा है सेट ए की 5 सतत सम संख्याओं का योग कितना है 280 है। सतत संख्याओं के एक भिन्न का सेट योग क्या होगा, मतलब दूसरा ये जो सेट है उसका पूछ रहा है उसका योग क्या होगा, जिसकी न्यूनतम संख्या सेट ए की न्यूनतम संख्या के दुगने से 71 कम है। तो सबसे पहले दोस्तों इस सवाल को देखते ही हमें ये दिमाग में यह बात आएगी यार क्या सवाल है, कैसे घुमा फिरा के बातें कर रहा है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको न्यूनतम संख्या जो बार बार बोल रहा है ना न्यूनतम संख्या, सेट ए की आपको सबसे पहले न्यूनतम संख्या ही निकालनी है। क्या करना है, सबसे पहले हमें सेट ए की न्यूनतम संख्या निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं। तो न्यूनतम संख्या कौन सी होगी हमारी दोस्तों, हमारी आ जाएगी एक्स। ठीक है, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सारे सेट जो हमारी संख्या है उनको सबको ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे ऐड करने पर मिलता है हमें क्या मिलता है दोस्तों, हमें मिल जाएगा 5x + 20 और इसका योग कितना है हमारा 280। ठीक है, कितना है 280। तो जब हम इसको काट कर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5x बराबर 260। अब 5 से इसको काट देंगे तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों 25 और 5 दूनी 10, कितना आया है दोस्तों 25 5 दूनी 10। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारे पास न्यूनतम अंक तो आ गया 52, लेकिन हमारे जो सेट ए का न्यूनतम अंक आया वो आया 52। ठीक है, इस पे गौर कीजिए, जो सेट ए है उसका न्यूनतम अंक आया 52, लेकिन हमें जो अगले सेट है उसका न्यूनतम अंक पता करना है। तो वो क्या कह रहा है कितना कम है, तो सेट ए के न्यूनतम कम से न्यूनतम संख्या के दुगने से 71 कम है, यानी कि इस अंक के दुगने। या आपको क्या करना है, पहले इसका दुगना करना है। तो 52 का दुगना हो जाएगा और कितना कम है 71 कम है, तो 71 कम है। तो इसका दुगना हो गया हमारा 104 और इसके 71 घटा दो आप, तब आप इससे 71 घटाओगे तो हमारे पास बचेगा 33। ठीक है, तो आपको अब वो जो अगला सेट है उसका न्यूनतम अंक आपको मिल गया 33। तो अब इसका जो आपका 5 नंबरों का सेट होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा मेरे पास यानी कि 34 यानी कि 33, सॉरी 33 से ही लेंगे क्योंकि उसमें बोला नहीं है उसने, ना सम का बोला है ना विषम का बोला है। उसने ये सीधे बोल दिया है जो सेट अगला सेट जो स्टार्ट होगा वह सेट ए के दुगने से 71 कम से स्टार्ट होगा। तो मेरा निकल के आया था 33, तो 33, तो दूसरा हो जाएगा 34 और अगला हो जाएगा 35, अगला हो जाएगा 36, अगला हो जाएगा 37। ठीक है, तो ये हमारे 5 नंबर आ गए। ठीक है, 33 34 35 36 37। अब इनका योग कीजिए, तो 3 और 4 7, 7 और 5 12 और 6 18 और 7 25 की 5। ठीक है, तो 2 इधर लगा दो तो 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17, यानी कि 175 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। देखिए सवाल हो गया कि नहीं हो गया, कुछ घबराना नहीं था आपको, आपको बस ये करना था, क्या करना था आपको सेट ए 5 सम संख्या है तो 5 सम संख्या को आपको मानना था। तो आपकी 5 सम संख्या हो जाती एक्स x+2 x+4 x+6 x+8, उनको ऐड उनका जब योग करते तो आपका निकल के आता 5x + 20, तो किसके बराबर था 280 के आपका बराबर था। जब x का मान यहाँ से निकालते तो आपका x का मान निकल के आता 52। ठीक है, तो ये तो हमारा सेट ए की न्यूनतम संख्या आ गई। ठीक है,
अब आपको करना क्या था, वो बोल रहा था सेट एक ही न्यूनतम संख्या के दुगने से 71 कम है, यानी कि इसके दुगने से कितना कम था, 71 कम था। तो कितना था, 104 से 71 कम यानी कि 33। तो जो अगला सेट मेरा निकल के आया वो 33 से स्टार्ट हो जाता, यानी कि कैसे 33, 34, 35, 36 और 37। ठीक है। अब इनका जब मैंने योग किया तो मेरा योग आता है ये 175। योगी तो पूछ रहा है, तो 175 इज राइट आंसर। ठीक है सर दोस्तों, चलिए।